चीज लाजवाब नहीं, निरग रे ग म ग म प म ग रे सा निरग रे सा। दुनिया में कोई भी चीज लाजवाब नहीं, वो आंखें ही नहीं कि जिसमें ख्वाब नहीं। दुनिया में कोई भी चीज लाजवाब नहीं, वो आगे नहीं जिसमें ख्वाब नहीं। कि दुनिया में कोई भी चीज लाजवाब नहीं, वो आंखें ही नहीं कि जिसमें ख्वाब नहीं। अरे आएंगे जाएंगे कितने साहब लेके, अरे मेरे बाबा साहब से बढ़कर कोई साहब नहीं, मेरे बाबा साहब से बढ़कर कोई साहब नहीं। अम्बेडकर में कि अम्बेडकर में बुराई ढूंढी पर उनको ना मिला सुराग कहीं, कि अम्बेडकर में बुराई ढूंढी पर उनको ना मिला सुराग कहीं। अरे चांद पर भी दाग है लेकिन मेरे भीमराव पर दाग नहीं। चांद पर भी दाग है पर मेरे भीमराव पर दाग नहीं। इसलिए तो कहूंगा साथियों, अरे बुद्ध फूले आते नजर, अरे बुद्ध फूले आते नजर भीमराव में, बुद्ध फूले आते नजर भीमराव में, बुद्ध फूले आते नजर भीमराव में। और भीमराव नजर आते हैं, भीमराव नजर आते हैं पीपल की छाव में, 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 भीमराव नजर आते हैं पीपल की छाव में। बुद्ध फूले आते नजर भीमराव में, क्योंकि जान वाले तो बहुत दे लेकिन जानदार नहीं देखा, कि जान वाले तो बहुत देखे लेकिन जानदार नहीं देखा, और शान वाले तो बहुत देखे लेकिन शानदार नहीं देखा। साकोली वालों, कि जान वाले तो बहुत देखे लेकिन जानदार नहीं देखा, अरे शान वाले तो बहुत देखे लेकिन शानदार नहीं देखा। ए मनोज राजा, गद्दार मक्कार बेईमान तो बहुत देखे रे, लेकिन मेरे बाबा साहब के जैसा ईमानदार नहीं देखा। भीमराव नजर आते हैं, भीमराव नजर आते हैं पीपल की छाव में, भीमराव नजर आते हैं पीपल की छाव में।
पीपल की छाव में, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से इस साकोली में नई शुरुआत होने वाली है साथी। इसलिए मेरा कहना है कि इनके फसाने जैसे फसाने नहीं देखे, इनके फसाने जैसे फसाने नहीं देखे, और जिगरबाज बंदे ऐसे जहां में नहीं देखे कि इनके फसाने जैसे जहां में फसाने नहीं देखे, जिगरबाज बंदे ऐसे जहां में नहीं देखे। अरे हर वक्त रहते हैं भीमराव पर मिटने को तैयार, अरे वंचित वाले जैसे दूसरे कोई दीवाने नहीं देखे। नजर आते हैं पीपल की छाव में, भीमराव नजर आते हैं पीपल की छाव में, भीमराव नजर आते हैं पीपल की छाव में, भीमराव नजर आते हैं भीमराव के कलम ने वो जादू कर दिया, भीमराव की कलम ने वो जादू कर दिया, भीमराव की कलम ने वो जादू कर दिया, भीमराव की कलम ने वो जादू कर दिया, भीमराव भीमराव की कलम ने वो जादू कर दिया, भीमराव की कलम ने वो जादू कर दिया, भीमराव की कलम ने वो जादू कर दिया, भीमराव की कलम ने, भीमराव की कलम ने वो जादू कर दिया। अरे गांव के बाहर के लोग, अरे गांव के बाहर के लोग आए गांव में, 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 भीमराव के कलम ने वो जादू कर दिया। साथियों उस वक्त हमें पढ़ने लिखने की मनाही थी, चंद मुट्ठी भर लोगों को सिर्फ पढ़ने लिखने का अधिकार था, जिंदगी में आगे बढ़ने का अधिकार था। लेकिन जिस दिन से मेरे बाबा साहब का संविधान इस देश में आया है, उस दिन से हर जाति धर्म का बंदा आगे बढ़ रहा है। इसलिए तो मेरा कहना है कि बर्बाद घरों को फिर से आबाद कर गया, बर्बाद घरों को फिर से आबाद कर गया, पैदा बड़ी ज्ञानियों की तादाद कर गया, कि बर्बाद घरों को फिर से आबाद कर गया। अरे पैदा बड़ी ज्ञानियों की तादाद कर गया। अरे आज घर घर में दिखाई देते हैं वकील, डॉक्टर, अफसर। अरे ये काम अकेला मेरा अम्बेडकर करके गया। गांव के बाहर के लोग आए गांव में, 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 मेरे सामने समता सैनिक दल की टोली दिख रही है। ये बाबा साहब की मातृ संगठन है मेरे साथी। ये समता सैनिक दल मेरे बाबा साहब ने हम लोगों को दिया। ज्याच्या हंगी ता हत्तीचं बळ त्याला म्हणतात समता सैनिक दल। एक बार समता सैनिक दल वालों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि हिस्से में अगर आने वाला कल चाहिए, साकोली वालों अगर हिस्से में अगर आने वाला कल चाहिए तो दिमाग में मेरे भीमराव का बल चाहिए। हिस्से में अगर आने वाला कल चाहिए तो दिमाग में भीमराव का बल चाहिए। तुम्हें अगर सम्मान से जीना है इस देश में साथियों, तो हर गांव हर शहर में समता सैनिक दल चाहिए। गांव के बाहर के लोग बढ़िए, गांव के बाहर के लोग, गांव के बाहर। और मैं एक अपील करना चाहूंगा मेरे साकोली वालों से, हर घर से एक बच्चा समता सैनिक दल में भेजो। हर घर से
आप लोगों ने वंचित बहुजन आघाड़ी को समर्थन देना चाहिए और समता सैनिक दल में काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल बहुत डरावना, बड़ा खतरनाक है। अगर हम लोग अभी भी गैर गफलत के नींद में सोएंगे तो आने वाले कल में हमारी नस्लें पूरी गुलाम हो जाएगी। और कौन कौन गुलामी में जीना चाहता है? कोई जीना चाहता है क्या गुलामी में? कौन कौन आजादी के साथ जीना चाहता है? जरा दो हाथ खड़े करेंगे मेरे साथ में। कौन कौन आजाद होकर जीना चाहता है? मेरे बाबा साहब तय कर गए, बेटा मर जाना लेकिन गुलाम बनकर नहीं जीना। बाबासाहेब बोलून गेले, अरे 100 वर्ष शेळी म्हणून जगल्यापेक्षा एक दिवस वाघासारखं जगा। 100 वर्ष शेळी म्हणून जगल्यापेक्षा एक दिवस वाघासारखं जगा। कारण बली बकऱ्याची दिली जाते, कधी वाघाची बली दी जात नाही। वाघाची बली दिल्या जाते का? म्हणून तर माझं म्हणणं आहे कि खिदमत वक्त की होती है, देर की नहीं, और कीमत उजाले की होती है, अंधेर की नहीं। ए मनोज राजा, ये मैं नहीं बल्कि बाबा साहब कह कर गए रे, अरे बलि बकरे की दी जाती है, पगले शेर की नहीं। बलि बकरे की दी जाती है, पगले शेर की नहीं। और कौन कौन शेर के जैसा जीना चाहता है? जरा दोनों हाथ खड़े करें मेरे साथ। और जिनके हाथ नीचे है उनका क्या? तुमचं कसं? तुम्ही तयार राहा, तुमच्या मुनक्यावर तयार बिलकुल तलवार आहे आता 2024 ला। आता जर एकता दाखवली नाही माझ्या बांधवांनो, तो येणाऱ्या कितीतरी पिढ्या आमच्या गुलामी जातील। और हमारा गुलाम म्हणून जगाचं नहीं, हमारा वाघ म्हणून, शेर म्हणून जगाचा है। कौन कौन शेर के जैसा जीना चाहता है? जरा दोनों हाथ खड़े करेंगे मेरे साथ में और तालियों के साथ में बोलेंगे, अरे गांव के बाहर के लोग, गांव के बाहर के लोग, गांव के बाहर के लोग आए गांव में, गांव के बाहर के लोग आए गांव में, गांव के बाहर के लोग आए गांव में। सबसे आला भीम जी ने ज्ञान पढ़ लिया, 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 सबसे आला भीम जी ने, सबसे आला भीम जी ने ज्ञान पढ़ लिया। अरे अपने गुरु बुद्ध कबीर ज्योतिराव में, अपने गुरु बुद्ध कबीर ज्योतिराव में, अपने गुरु बुद्ध कबीर ज्योतिराव में, अपने गुरु बुद्ध कबीर, अपने गुरु बुद्ध कबीर ज्योतिराव। सबसे आला भीम जी ने, सबसे आला भीम जी ने ज्ञान पढ़ लिया। कारण महात्मा फुल्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी गुरु मानलं होतं म्हणून। अरे अपने गुरु बुद्ध कबीर, अरे अपने गुरु बुद्ध कबीर ज्योतिराव में, 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 अपने गुरु बुद्ध कबीर ज्योतिराव में। कारण बुद्ध कबीर फुले कधी खोटे होऊ शकत नाही। साकोलीवाल्यांनो, की बुद्ध कबीर फुले कधी खोटे होऊ शकत नाही। हे हिरे चमकणारे कधी गोटे होऊ शकत नाही। अरे कोणी आबाळाला जरी टेकले पण माझ्या बाबासाहेबापेक्षा मोठे होऊ शकत नाही। अपने गुरु बुद्ध कबीर ज्योतिराव में, अपने गुरु बुद्ध कबीर ज्योतिराव में, अपने गुरु बुद्ध कबीर ज्योतिराव
का आखिरी बार पेश करूंगा साथियों, क्योंकि मुझे बहुत सारे गीत पेश करने हैं। सुनिएगा। मनोज राजा भीम की बदौलतिया, 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 मनोज राजा भीम की, मनोज राजा भीम की बदौलतिया। अरे फर्क ना रहा है अभी, अरे फर्क ना रहा है अभी रंग राव में, 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 फर्क ना रहा है अभी रंग राव में। ये फर्क ना रहा है अभी रंग राव में। इस देश का राह चलता फकीर भी होगा, वो भी एक ही वोट देगा। जय भीम दादा। और इस देश का बड़े से बड़ा करोड़पति होगा, वो भी एक ही वोट देगा। मेरे बाबा साहब ने सबको समान हक दिया है। इसलिए तो मेरा कहना है, मेरे बहुजन भाइयों, मेरे ओबीसी भाइयों, मेरे आदिवासी भाइयों, मेरे एससी भाइयों, मेरे एनटी भाइयों, मेरे विजेएनटी भाइयों, तुम्हें लड़ने के लिए बस एक ही ऐसा हथियार दिया है मेरे बाबा साहब ने, वो है मत का अधिकार। उस मत के अधिकार से तुम इस देश का राजा चुन सकते हो, खुद का हुक्मरान चुन सकते हो। आधी राजा राणीच्या पोटातून पैदा व्हायचा, पण बाबा साहेबांना आता असा हक्क अधिकार दिला रे की तुमचा राजा, आपला शासक आपण मतदानाच्या पेटीतून निवडू शकतोय। म्हणून तर माझं म्हणणं आहे की संविधान पर भी डाका हो सकता है, संविधान पर भी डाका हो सकता है। अरे फिर से यहाँ गुलाम बहुजन हो सकता है। अरे ये नोट लेकर अगर वोट बेचोगे तो एक दिन तुम्हारा भी बाल बाका हो सकता है। फर्क ना रहा है अभी रंग राव में, 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 फर्क ना रहा है अभी रंग राव में। इस गीत के शायर मेरे उस्ताद मनोज राजा गोसावी साहब लिखते हैं, क्या सुनिएगा। एसी में बसर करते हैं चोटी निकालने वाले, और फुटपाथ पर सोते हैं मोती निकालने वाले। जय भीम दादा। एसी में बसर करते हैं चोटी निकालने वाले, और फुटपाथ पर सोते हैं मोती निकालने वाले। मनोज राजा खुलेआम आत्महत्या कर रहे हैं रे, इस धरती का सीना चीर कर रोटी निकालने वाले। फर्क ना रहा है अभी